अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोहरा जमात क्या है, किस मजहब और किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, इनकी तादाद हमारे देश में कितना है और सबसे ज़्यादा ये लोग कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप लोग बखूबी जानते हैं कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने बोहरा जमात से मुलाकात की है और उनकी इस मुलाकात के क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया है और उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। हालांकि आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मुसलमान चाहे देवबंदी हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, शिया हो या किसी भी अकीदा से ताल्लुक़ रखने वाले हो, मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये दिखाई जा रही है कि मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है, मुसलमानों में जो है इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है। मुसलमान नरेंद्र मोदी को वक्फ बिल पर जो है मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, मुसलमान वक्फ बिल की जो है समर्थन कर रहे हैं। तो इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है, आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो हैदराबाद के दारुस्सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बयान दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त और अहम बयान है। उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरी बात जो है वाज़ेह कर दी है कि बोहरा जमात कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और जो नरेंद्र मोदी से ये लोग मिले थे, किस लिए मिले थे। तो आप लोग जो है इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस क्लिप को सुन लीजिए, सारी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो दाऊदी बोरा भाई हैं वो हमारे दीनी भाई हैं, मेरे भाई। खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे। Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bohra community had come, Dawoodi Bohra community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bohra have clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bohra have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq, and this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोहरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोहरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे, लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो। क्योंकि दाऊदी बोहरा जो शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने
कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नहीं, इनको निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की, बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया हूं। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था। मेरे भाई, ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स हैं, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं। दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से कराऊं। नाजरीन किराम, तो आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरे बयान को सुन लिया। मुझे उम्मीद है सारी बातें आप लोगों को सही से समझ में आ गई होंगी। बोहरा मुस्लिम शिया इस्लाम का एक शाखा है जो मुख्य रूप से व्यापार से जुड़े रहते हैं। बोहरा मुस्लिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में इनकी संख्या ज़्यादा है। हमारे देश में तकरीबन इनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। जब हमारे देश की सरकार, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 10 लाख मुसलमान की बात को सुन सकता है, तो फिर हमारे देश में 30 करोड़ मुसलमान है। इनकी चीखो पुकार, इनके प्रोटेस्ट, इनके एहतजाज को क्यों नहीं सुन रहा है? जबकि देश भर में मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि वक्फ बिल रद्द किया जाए, वक्फ कानून को वापस ली जाए, तो फिर हमारे देश की सरकार इनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती है? नाज़रीन किराम, इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।